एपिसोड 37। अगली सुबह जब नियति की आंखें खुलती है तो वो अपनी बाहों में पीहू को सोते हुए देखती है, जिसे देखकर उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो उसके माथे पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग परी बेटा। वही नियति की आवाज़ सुनकर पीहू भी जाग जाती है और अपने दोनों हाथों से नियति का चेहरा पकड़कर उस पर बहुत सारी किस करके बोली, गुड मॉर्निंग मॉम, पर मेरा नाम पीहू है मॉम, परी नहीं। पीहू की बात सुनकर नियति को ध्यान आता है कि ये परी नहीं पीहू है, परी तो उसे छोड़कर जा चुकी है। यही सब याद करके वो उदास हो जाती है, मगर पीहू को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने दोनों कानों को पकड़कर बोली, सॉरी बेटा। इस पर पीहू बोली, इट्स ओके मॉम। हो जाता है। फिर वो दोनों ही फ्रेश होकर लिविंग एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही आदर्श और मिताली बैठे होते हैं। फिर वो दोनों भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। तब पीहू सबको देखकर बोली, गुड मॉर्निंग डैड। और दादी माँ पीहू की बात सुनकर वो दोनों भी उसे विश करते हैं। तो मिताली नियति की तरफ देखती है और उसे देखकर बोली, गुड मॉर्निंग नियति बेटा। इस पर नियति भी उन्हें विश करती है। तो मिताली आगे बोली, कल रात तुम्हें ठीक से नींद तो आई ना बेटा। इस पर नियति हाँ में अपना सिर हिला देती है। फिर वो सभी अपना नाश्ता करने लगते हैं और नाश्ता हो जाने के बाद जैसे ही आदर्श और मिताली उठने लगते हैं, नियति उन दोनों को देखकर बोली, हमें आपसे कुछ बात करनी है। नियति की बात सुनकर दोनों रुक जाते हैं और समझ जाते हैं कि नियति किस बारे में बात करना चाहती है। तभी नियति दोनों को एक नज़र देखकर बोली, हम शादी करने के लिए तैयार है। इतना बोलकर वो अपनी नज़रें झुका लेती है। तो नियति की हाँ सुनकर दोनों ही खुश हो जाते हैं। भाई पीहू नियति से बोली, मॉम आप शादी क्यों कर रही हो और ये शादी करने से क्या होता है। इस पर मिताली बोली, अगर आपकी मॉम और डैड दोनों की शादी होती है तो आपकी मॉम हमेशा के लिए आपकी हो जाएंगी, फिर वो कभी भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। जब पीहू ये सुनती है कि शादी करने से नियति हमेशा ही उसके साथ रहेंगी तो वो खुश होते हुए बोली, फिर तो दादी आप जल्दी से ही मॉम और डैड की शादी करवा दो ताकि मॉम हमेशा ही मेरे साथ रहे। ये बोलते हुए वो काफ़ी खुश होती है। वही उसे इतना खुश देखकर नियति को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तभी मिताली नियति के पास आकर उसका एक हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोली, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती तुमने शादी के लिए हाँ बोलकर मेरा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। ये बोलते हुए वो उसके सर पर प्यार से हाथ रख देती है। अब आदर्श अपनी मॉम को देखकर बोला, मॉम अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो बाहर से पीहू के गाल पर किस करके बाहर से चला जाता है। नियति भी अंश को अपनी गोद में लेकर उसके साथ खेलने लगती है और पीहू भी उन दोनों को देखकर खुश हो रही होती है। तो मिताली तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो तो मंदिर के लिए ही निकल जाती है। तो दूसरी तरफ परी आराम से सोकर सुबह के 10 बजे उठती है और उठते ही अपने साथ सो रहे बड़े से टेडी को अपनी मॉम समझकर उसे अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा। ये बोलते हुए वो उसे किस कर लेती है, मगर जब उसे एहसास होता है कि वो उसकी मॉम नहीं बल्कि उसने कल जो बड़ा सा टेडी लेकर आई थी वो है, तो वो उदास हो जाती है और उठकर बेड पर ही बैठ जाती है। फिर एक नज़र उस बड़े से कमरे पर डालती है तो उसे उस बड़े से कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं दिखता है। वो वहाँ पर एकदम अकेली होती है। ये देखकर वो थोड़ा उदास हो जाती है और अपनी मम्मा को याद करके बोली, आप बहुत बुरी हो मॉम। आप चाहती तो आप मेरे साथ इस घर में आकर रह सकती थी, मगर नहीं, आपको तो वो गंदी सी गरीबों वाली ज़िंदगी जीना था, इसलिए आपने मुझे छोड़ दिया। आप बहुत बुरी हो मम्मा, आप सच में बहुत बुरी हो। आखिर डैडी में खराबी ही क्या थी। कितने तो अच्छे हैं डैडी, रिच है, हैंडसम है,
सब तो है डैडी के पास, फिर आपको प्रॉब्लम क्या थी डैडी से? क्यों आप डैडी के साथ नहीं रहना चाहती थी? आपने अपनी जिद के कारण खुद से मुझे अलग कर दिया। मम्मा, मैं तो कभी आपके बिना रहने की सोच भी नहीं सकती थी, ना ही आपसे दूर जाना चाहती थी, मगर मुझे आपके साथ रहकर वैसी लाइफ भी नहीं जीनी थी जो आप जी रही थी, इसलिए मैंने डैडी को चुना। पर आप तो मेरे कारण डैडी के साथ रह सकती थी ना? पर नहीं, आपको आपकी जिद ने अपनी बेटी से ही अलग कर दिया। पर मुझे पता है मम्मा, आपको मेरी बहुत याद आती होंगी और मुझे भी आपकी बहुत याद आती है, पर मैं ये किसी को बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पर सब कुछ तो है मेरे पास, पर आप नहीं हो मम्मा, ना ही आपके जितना प्यार करने वाला कोई मेरे पास है। ये बोलते हुए वो उदास हो जाती है। तभी उसके रूम में एक बूढ़ी औरत आती है, जिसे देख परी उनसे बोली, आप कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रही हो? इस पर वह औरत परी के पास आकर बोली, मैं तुम्हारी केयर टेकर हूँ परी बिटिया। इससे पहले मैंने तुम्हारे डैडी की भी देखभाल की है और कल मैडम ने मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूँ, और आज से मैं ही आपकी देखभाल करने वाली हूँ। उस केयरटेकर की बात सुनकर परी बोली, डैडी और दादी कहाँ पर है? इस पर वो औरत शांति से बोली, मैडम और रोहन बाबा दोनों तो चले गए अपने काम से, अब बस तुम ही बची हो। अब जब तुम उठ गई हो तो चलो मैं तुम्हें तैयार होने में मदद कर दूँ। ये बोल इतना बोल वह उसे अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है।